एक आदमी ने सैकड़ों बांस इकट्ठा कर पानी के ऊपर एक घर बना डाला और अपने बनाए साधारण मछली पकड़ने वाले कांटे से बिना किसी रोक टोक के मछली पकाकर भूनता है। यह तो जैसे हर मछुआरे का सपना हो। यह है कड्डी की मछली पकड़ने की दूसरी छमाही का साल। एक बार जब वह किनारे पर रुका, उसने देखा कुछ बांस ऐसे दबे हुए हैं जैसे सांस भी नहीं ले पा रहे। दिल से भावुक कड्डी ने तय कर लिया कि इन्हें बचाना है। साथ ही उसने सोचा, क्यों ना अपनी नाव को भी अपग्रेड कर लिया जाए। शुक्र है कि वे बांस अभी भी चिकने और मजबूत थे, पानी में सड़ने या खराब होने से बचे रहे। फिर कड्डी ने उनके बीच के हिस्से काटकर हटाए ताकि उन्हें नीचे की ओर मोड़ा जा सके। बाकी बांसों पर भी वही प्रक्रिया दोहराई। अब बारी थी असेंबल करने की। कड्डी ने पहले उन्हें त्रिकोणीय आकार में मोड़ा, जो हर किसी को पसंद आता है सिवाय कपल्स के शायद। मजबूती के लिहाज से यह एकदम जबरदस्त था। छोटे घर का फ्रेम बन चुका था, पर उसे अभी भी संतुष्टि नहीं थी। उसने और बांस लाए, इलेक्ट्रिक आरी से उन्हें बराबर लंबाई में काटा, बाहर की सतह के फालतू रेशे हटाए और फिर एक बड़ी छुरी से उन्हें दो भागों में बांटा। अब जमीन पर इतना बांस है कि उम्र भर काम आ जाए। कड्डी ने एक बांस उठाकर बाड़ लगानी शुरू की। चूंकि यह घर पानी पर तैरेगा, इसलिए पुरानी तरह से रस्सी से बांधना ठीक नहीं था। हर बांस को लोहे की कीलों से मजबूती दी गई ताकि तूफान और लहरों में भी ये बिखर न जाएं। दीवार बन गई तो अगला स्टेप था बचे हुए बांस से नाव के अगले हिस्से को बंद करना ताकि एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। नाव के बीच में लगा इंजन बहुत बेसिक था, तो कड्डी ने उसे बांस के नीचे छुपा दिया, नजरों से दूर, दिल से दूर। अब नाव भी साफ और सलीकेदार लगने लगी। इसके बाद उसने गोलाकार फ्रेम बनाए। हालांकि नदी में कोई जंगली जानवर नहीं था, फिर भी अकेले आदमी को सुरक्षा का एहसास चाहिए ही होता है। जैसे ही बांस की शानदार दरवाजा तैयार हुआ, पूरा मेन स्ट्रक्चर बन चुका था। कड्डी अब वाकई किसी जहाज के कप्तान जैसा लगने लगा था। रात के समय रोशनी की चिंता भी की गई। दरवाजे में सोलर लाइट फिट कर दी गई ताकि दिन में चार्ज हो और रात को उजाला करे। इन सब के बाद वो अकेले अपनी छोटी नाव में सवार होकर किनारे से दूर बहता चला गया। दोनों किनारों का दृश्य मानो किसी पेंटिंग से कम न था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, तापमान गिरा। कड्डी ने लकड़ी जलाकर खुद को गर्म करना शुरू किया और अब आया उसका असली हुनर, मछली पकड़ना। उसने एक टहनी ली, चारों ओर से छील दी, फिर अपनी एक्सपर्ट टेक्निक से कांटा बांधा और तैयार हुआ एक सिंपल मगर बेहद काम का फिशिंग रॉड। ये वही सपना है जो हर मछुआरे का होता है। ऐसी जगह में बैठकर मछली पकड़ना 2 दिन क्या, हफ्तों तक रुका जा सकता है। और बात करते करते ही एक मछली फंस भी गई। हालांकि साइज में छोटी थी, लेकिन तादाद में काफी थी। मछली परिवार की पूरी बारात आ गई। बिना कुछ कहे कड्डी ने फिर से एक अच्छा काम कर डाला। जल्द ही अंधेरा छा गया। धीमी आंच पर 2 मिनट 30 सेकंड भूनने के बाद ताजा और रसदार मछली तैयार हो गई। वो अंदर गया और मजे से उसका स्वाद लिया। पानी पर रहने का ये अनुभव शानदार था। अब अगली बार कड्डी जमीन पर कुछ नया बनाएगा।